हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास। तो आज हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सोलार थर्मल एनर्जी स्टोरेज देखेंगे, सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस देखेंगे, लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस देखेंगे एंड थर्मोकेमिकल स्टोरेज डिवाइस देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सोलार थर्मल एनर्जी स्टोरेज। The availability of the solar radiation at any location is variable and unpredictable. Hence, to overcome these disadvantages, there is requirement of solar energy storage system to ensure the smooth supply of energy for desired period of time. तो दोस्तों, सोलार थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या होता है देखते हैं। जो हमारा सोलार रेडिएशन होता है वो वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। इसके वजह से हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इस डिसएडवांटेजेस को हम ओवरकम करने के लिए सोलार एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाते हैं। तो दोस्तों, हमारा सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज का ये डायग्राम है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये हमारा राइजर ट्यूब है जो कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर या किसी भी प्लेट कलेक्टर पे लगा हुआ होता है। तो यहाँ से हमारा पानी इनलेट होता है, तो यहाँ से हमारा पानी आउटलेट हुआ और ये आया हीट एक्सचेंजर या स्टोरेज टैंक भी बोल सकते हैं। तो ये जो पाइप है इसके अंदर से होते हुए जाता है। यहाँ पे हो सकता है कोई फ्लूइड भरा होगा या ये सॉलिड डिवाइस होगा। तो ये जो फ्लूइड होगा इसके हेल्प से ये गर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हमारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो दूसरी तरफ से हमने दूसरी पाइप इनलेट की जिसमें कोल्ड वाटर होगी। तो अंदर जाते ही ये कोल्ड वाटर इस हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगा और ये गर्म हो जाएगा और यहाँ से हमारा हॉट वाटर बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, इसके अंदर कुछ लॉसेस होंगी जो कि क्यू लॉस, यू ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी से हम इसे डिनोट करेंगे। तो ये हमारा क्यू इज इक्वल टू एम सी पी टी ओ माइनस टी आई है। टी ओ हमारा आउटलेट टेम्परेचर और टी आई हमारा इनलेट टेम्परेचर है। यहाँ पे हमारा जो क्यू लोड आया वो आया एम सी पी टू टी एल माइनस टी एल वन। टी एल वन जो हमारा है वो इनलेट टेम्परेचर है और टी एल जो है वो हमारा आउटलेट टेम्परेचर है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर हम इस क्यू से एफिशिएंसी हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्यू लोड आ जाता है डायरेक्ट। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? हीटिंग अ लिक्विड or solid which does not undergone phase change. The energy stored is a function of temperature change only is given by। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, हमारा लिक्विड है या सॉलिड है उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता, खाली हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। तो उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस। अगर उसका फेज चेंज होगा तो हम उसे नहीं बोलेंगे सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइस। इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एम इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 Cp इंटू dt। यह हमारा T1 है, यह हमारा T2 है। तो हम यहाँ dt में T2 माइनस T1 कर देंगे तो हमारे E की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ थर्मल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज टैंक फ्लूइड change from 20 degree Celsius to 90 degree Celsius. Mass of the fluid is 100 kg and its specific heat is 2 kg 2 kilojoule per kg Kelvin। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें m की वैल्यू दी गई है 100 kg, Cp दिया गया है हमें 2 और हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है जो कि 20 और 90 है। तो ये हमारा आउटलेट है, ये हमारा इनलेट है। तो आउटलेट टेम्परेचर माइनस इनलेट 90 माइनस 20। तो हमें ये फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू एम इंटीग्रेशन T2 से T1 Cp dt। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे m 100 इंटीग्रेशन ऑफ Cp 2 हो गया, dt 90 माइनस 20 हो गया। तो ये हमारा 200 इंटू 70 इक्वल टू 14,000 किलोजूल और 14 मेगाजूल हम इसे लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी वैल्यू तो आप पुट कर लेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस। तो लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? इन लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस व्हेन हीटिंग मटेरियल
which undergo phase change during the heat storage and heat rejection is in the form of latent heat. Isothermally, and due to which it is having maximum storage efficiency among all storage device. तो दोस्तों इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस में हमारा जो फेस होता है वो चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो इस तरीके से हमारा जो फेस चेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस। तो ये हमारा सोलार कलेक्टर है। सोलार कलेक्टर में सोलार रेडिएशन आया, सोलार रेडिएशन हमारा फिर ट्रांसफर हुआ टुवर्ड सॉलिड। सॉलिड की जब वो मेल्टिंग टेम्परेचर पे आया या मेल्टिंग पॉइंट पे आया तो सॉलिड ने लिक्विड फेस में चेंज कर लिया इन पर्टिकुलर टाइम, जिसे हम LH से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों फेस चेंज हो गया, तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस। फेस चेंजिंग मटेरियल, हाई लेटेंट हीट, हाई होना चाहिए फेस चेंज करने के लिए। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमारा अल्फा 0 होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी के हमारा ज़्यादा होना चाहिए दोनों ही फेज में। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, तभी हमारा फेस चेंज होगा। इन लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस, heat is stored when a material undergoes phase change and the material used called phase changing material। तो हमारा जो लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें जो मटेरियल होता है वो फेस चेंज होता है, और जो भी हम मटेरियल उसमें यूज किए रहते हैं उसे हम बोलते हैं फेस चेंजिंग मटेरियल। ठीक है दोस्तों। थर्मोकेमिकल स्टोरेज डिवाइस TCSD। इन TCSD solar energy is stored by induced endothermic chemical reaction by storing solar collector energy, and whenever energy is required an exothermic chemical reaction is made to take place। तो हमारा थर्मोकेमिकल स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, जो भी हमारा सोलर एनर्जी स्टोर्ड होता है वो एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से स्टोर्ड होता है बाय सोलर कलेक्टर एनर्जी, और जब भी वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है तो वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल जाता है। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे करता है, ये हमारा A+B है। जब उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कराएंगे थ्रू रिएक्टर तो वो X+Y में चेंज हो जाएगा, वो फिर स्टोरेज टैंक में जाएगा। स्टोरेज टैंक में वो X+Y, जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगा तो X+Y हमारा वापस A+B में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थर्मोकेमिकल स्टोरेज डिवाइस काम करता है। वापस वो A+B एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, फिर X+Y एंड सो ऑन। नोट, ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर इज मोर देन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर, एंड इफ द टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेस देन द ओनली द स्टोरेज एफिशिएंसी इंक्रीजेस। जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर है वो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा हमेशा, और जब भी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज होगा तो हमारा स्टोरेज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, ये हमारा सन से रेडिएशन आया, SO3 में आया, SO3 हमारा SO2 + हाफ O2 में कन्वर्ट हो गया। फिर जब हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराते हैं तो वापस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर ऑफ एंडो है वो 1025 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारा टेम्परेचर ऑफ एक्सो है वो 590 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से ये काम करता है हमारा थर्मोकेमिकल स्टोरेज डिवाइस। नोट, T ऑफ एंडोथर्मिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन T ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ स्टोरेज मैक्सिमम एंडो, टेम्परेचर ऑफ एंडो माइनस टेम्परेचर ऑफ एक्सो इज मिनिमम। Q स्टोरेज मैक्सिमम इज इक्वल टू 3.5 गीगाजूल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे, कैसे कैसे टाइप के, क्या क्या टेम्परेचर इसमें होते हैं और इसमें किस प्रकार के सोलर कलेक्टर यूज होते हैं। तो SHSD में हमारे लो टेम्परेचर होते हैं और FPC या ETC सोलर कलेक्टर यूज होते हैं। वहीं LHSD में हमारा टेम्परेचर मीडियम होता है जिसमें लाइन फोकस सोलर कलेक्टर यूज होते हैं, और TCSD में हमारा हाई टेम्परेचर होता है और इसमें पॉइंट फोकस सोलर कलेक्टर यूज होते हैं। ठीक है।
जो LHSD है उसका स्टोरेज मैक्सिमम होता है, एफिशिएंसी ऑफ स्टोरेज, और TCSD है उसका क्यू स्टोरेज मैक्सिमम होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फेज चेंज मटेरियल इज द एग्जांपल ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम, बी सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम, सी लेटेंट हीट स्टोरेज, डी थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम। तो हमारा जो फेज चेंजिंग मटेरियल है वो किसका एग्जांपल है? लेटेंट हीट स्टोरेज। ठीक है, और जो हमारा फेज चेंज नहीं होता वो हमारा सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, thermochemical storage type system forward and reverse action takes place A at the same temperature, B forward at higher temperature, reverse at lower temperature, C forward at lower temperature, reverse at high temperature, D depends on the reaction and reagents। तो हमारा जो थर्मोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम है वो फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन टेक्स प्लेस कैसे करता है? फॉरवर्ड एट हायर टेम्परेचर एंड रिवर्स एट लोअर टेम्परेचर। हमने यहाँ पे देखा था जो हमारा फॉरवर्ड टेम्परेचर है वो हायर है 1025 और वहीं जो रिवर्स है वो 590 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सोलार बॉन्ड इज गैस एनर्जी स्टोरेज। सोलार बॉन्ड हमारा कौन सा एनर्जी स्टोरेज है? सेंसिबल हीट एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which type of flat plate collector is used to heat the swimming pool with plastic panel utilizing solar energy? A pipe and N type, B full water sandwich type, C thermal traps type, D corrugated plate with selective surface type। तो हमारा जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है जिसे हम स्विमिंग पूल में यूज करते हैं वो हमारा पाइप एंड एन टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलो स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बैंड गैप एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर होमोजंक्शन सोलार पीवी सेल्स, सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, थर्ड डिपोजिशन ऑफ डस्ट, फोर्थ वोल्टेज फैक्टर लॉस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हमारा इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 1. Band gap energy remains constant for homojunction solar PV cells. Second, reflection of incident radiation। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 6, desirable property of phase change material is or are very high melting point, a high value latent heat of fusion, high thermal conductivity in liquid phase and low thermal conductivity in solid phase, a small change in value of the material during heating and cooling। तो इसमें क्या क्या हमारा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है? एक ये हो गया अ हाई वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग। आंसर हो गया सी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है उन्हें आप देख लीजिए, और जो टॉपिक मैंने आज कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर या कोई भी सैंपल पर आप उठा लीजिए और उसे सॉल्व करिए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।